शांतापुरम के तर्ज पर जो फाउंडेशन रखा गया है, जो इदारा कायम किया गया, हमारी और आप सब की दुआ और ख्वाहिश है कि ये बहुत जल्द जामिया इस्लामिया शांतापुरम की शक्ल इख्तियार कर ले। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी कौम के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। एक है एजुकेशनल एम्पावरमेंट, कि तालीमी एतबार से वो दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार हो। दुनिया से जितना पीछे रहेंगे उतना ही आप पिछड़े हुए रहेंगे, बल्कि दुनिया से आगे चलने के लिए तैयार हो, आपको लीड करना है। दूसरी बात इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। इस्लाम जो है मुसलमानों को कमज़ोर, माशी तौर पर पस्त नहीं देखना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि वो माली एतबार से भी, इक़्तिसादी एतबार से भी, इकनॉमिकली भी वो दूसरों के बराबर हो या दूसरों से अटपार हो। और तीसरी और बड़ी अहम चीज़ जिसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम है, वो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। मेरा मानना ये है कि इस वक्त में आप देखिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने तारीख़ में 3 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हिंदुस्तान में कायम की हैं, आज जो मौजूद हैं, और भी कई यूनिवर्सिटियाँ हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जामिया हमदर्द। इसका जो खिदमात हैं, इसकी जो कोशिशें हैं, वो हमारे सामने हैं। लेकिन चूँकि आज इक़्तिदार में, पावर में, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी निगाहें बद, उनकी बुरी नज़र इन इदारों को लग रही है। इनके जो मंसूबे हैं, इनके जो अज़ाइम हैं, वो अभी तक हमारी मिल्लत के सामने आए नहीं हैं। इन्होंने बहुत खामोशी के साथ इन इदारों में अपने अफराद को पेनिट्रेट कर दिया है, और वो बहुत तेज़ी के साथ में उस कैरेक्टर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास सियासी इक़्तिदार न हो, आप सिर्फ लोगों का वोट बैंक बने रहेंगे, तो आप चाहे कितनी ही तरक्की कर लें, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, जो आपको वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं, वो आपके अंदर से आपकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये पहलू बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बंगाल के संदर्भ में मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि 30 साल कांग्रेस ने आपको इस्तेमाल किया, 34 साल वामपंथियों ने एक्सप्लॉयटेशन किया, और अब 15 साल से हमारी बहन जी वो काम कर रही है जो पहले वाले लोग करते रहे। तो ये जो सिचुएशन है कि हम दूसरों के झंडे उठाकर कब तक चलते रहेंगे और कब तक एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, इस पे भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं गौर करेंगे तो आप देखिए कि जो तालीमी इदारे, माशी एतबार से जो कोशिशें हम करेंगे, वो सूदमंद नहीं हो सकती। तीसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए थे, तो वो तालीमी एतबार से बहुत पसमानदा थे, उम्मी कौम थे, अल्लाह के रसूल खुद नहीं पढ़े लिखे थे। तब माशी एतबार से, यानी इक़्तिसादी एतबार से, इकनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, लुटे पिटे लोग आए थे मक्के से मदीना। लेकिन पहला काम आपने ये किया कि एक स्टेट हासिल की, पावर हासिल किया, पॉलिटिकल पावर हासिल किया। सिर्फ 10 साल का वक्त लगा, 10 साल, तकदीर बदल गई, पूरी उम्मत की तकदीर बदल गई। आज जो तमद्दुन, जो तहजीब, जो एम्पावरमेंट उस ज़माने में हुआ था, आज उससे, उन 10 साल दौर से और उसके बाद खिलाफत राशिदा दौर से आज हम जो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मोटिवेशन हम हासिल करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। तो ये इस कौम को दुनिया में मेमार बनाकर भेजा गया है, दूसरों का पछलग्गू बनाकर नहीं भेजा गया है, फॉलोअर बनाकर नहीं भेजा गया है, लीडर बनाकर भेजा गया है। कुरान ने बहुत साफ तौर पे कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन दूसरा जुमला जो है उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें पैदा किया गया है, तुम्हें बर्पा किया गया है, तुम्हें खड़ा किया गया है तमाम इंसानों के लिए। आज हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपनी माशी पस्ती को कैसे दूर करेंगे, अपनी तालीम पस्ती को कैसे दूर करेंगे, तो आप दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे? आपके बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो इंसानों के लिए नफा बख्श हो। इंसानों के लिए नफा बख्श बनने वाली पोजीशन में हमको आना है, मारूफात का हुक्म देने वाली पोजीशन में हमको आना है, मुनकरात को रोकने वाली पोजीशन में हमको आना है, और वो बगैर
پولیٹیکل پاور کے پاسبل نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، میں آپ کو صاف طور پر بتانا چاہتا ہوں، کوئی پولیٹیکل پارٹی انسانوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کر رہی ہے۔ سب اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ ایک ایسی قوم ہے، آپ ایک ایسی امت، ختم ہو رہی ہو، آپ ایک ایسی امت ہے جو پوری انسانیت کی بحیخواہی کے لیے بارے میں سوچ سکتی ہے، کھڑے ہوئی ہے۔ بنگال کی تاریخ تو بڑی زبردست تاریخ ہے۔ آپ ہندوستان کی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے، جو ہم نے آزادی حاصل کی ہے، اس میں بنگال کے کنٹریبیوشن کو نوبڈی کین نیگلیکٹ۔ بنگال کا زبردست کنٹریبیوشن ہے۔ بنگال کو پھر اپنی اس تاریخ کو دوبارہ واپس آنے کی طرف آنا ہے، اپنے اس اتہاس کو دوبارہ لوٹانے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، یہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس دائیے کو پیدا کیجیے، آگے بڑھیے۔ 10 سال کے اندر ہی میں دیکھ رہا ہوں بہت تبدیلی آئی ہے۔ میں نے پورے بنگال کا تقریباً وزٹ کیا ہے، ہر جگہ جا کر دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ہر جگہ کچھ NGOs ایجوکیشن کے فیلڈ میں، اکنامک امپاورمنٹ کے فیلڈ میں کام کر رہی ہے، لیکن اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کیرلا کا جو تجربہ تھا 50 سال کے اندر، جو ابھی عبدالسلام صاحب بتا رہے تھے، 50 سال میں ایک قوم کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ہمیں امید ہے کہ بنگال کے لوگوں کے لیے 50 سال درکار نہیں ہوں گے، اس سے کم وقت میں آپ تعلیمی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی پورے ملک کو ایک روشنی فراہم کرنے کی کوشش میں آتے ہیں۔ شکریہ جزاک اللہ۔